उस परचम से तुम्हें कोई खास अकीदत है? कहीं इस नाम की वजह से हमारी हुकूमत ना चली जाए, यहाँ कोई इनकलाब ना आ जाए। ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मोमिनीन किराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के आगाज़ से पहले मैं एक शेर पढ़ूंगा जो कि इसी मौजू से मुतल्लिक़ है कि काँप कर आज भी कहती है यही रूह यज़ीद, मुझको शब्बीर की हमशीर से डर लगता है। अल्लाह अकबर। कि शाम के शहर दमिश्क से एक ख़बर आई है, कुछ वीडियोस कुछ तस्वीर मौसूल हो रही हैं, और बात वही है जो हम करते हैं कि बुग़्ज़ अहले बैत एक लाइलाज मर्ज़ है। जिसके दिल में ये मर्ज़ है उसका इलाज मुमकिन नहीं है, चाहे जितनी मर्ज़ी वो कोशिश कर ले इसको छुपाने की। कि बज़ाहिर तो वहाँ की शाम की मौजूदा हुकूमत ये दावे करती है मौशी दबाव की वजह से कि जी हम मोतदिल हो गए हैं, हम में फ़िरका वारियत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ, लेकिन इनके दिलों से बुग़्ज़ अहले बैत नहीं जा रहा। कि शाम में रोज़ा सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पर एक परचम लहराता है जिस पर या ज़ैनब लिखा होता है, और सुर्ख रंग का ये परचम है जो कि वहाँ पर लहराता है रोज़े पर। गुज़िश्ता रोज़ वहाँ की हुकूमत की तरफ से इस परचम को उतार दिया गया, हटा दिया गया, और ये कहकर इंतज़ामिया की तरफ से हटाया गया कि ये ईरान का परचम है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं लहराया जा सकता। यानी कहा गया कि ये ईरान का परचम है, ईरान की नुमाइंदगी करता है, ईरान एक शिया मुल्क है, लिहाजा उनका नज़रिया यहाँ पर काबिल कबूल नहीं है। पहली बात तो ये कि ये ईरान का परचम नहीं है, बल्कि इस पर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का इस्म मुबारक लिखा हुआ है। सैयदा ज़ैनब कौन है? रसूलुल्लाह की नवासी हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर मुल्की और मसल की तासुब दिखाया गया। अब एक बहुत अहम नुक्ता है, इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। बहुत से लोग खुश हैं, यहाँ के भी कुछ तकफ़ीरी नाशर खुश हैं कि जी बहुत अच्छा हुआ परचम हटा दिया गया, क्योंकि ये शियों का परचम था, ईरान का परचम था। हमें तो पहले ही इनके माइंडसेट का पता था, लेकिन बात वही है कि ये किसी मुल्क का परचम नहीं है, बल्कि इस पर आले रसूल का नाम लिखा हुआ है, रसूलुल्लाह की नवासी का नाम लिखा हुआ है। और ये बात साबित हो गई कि उस दौर के यजीद को शहजादी के खुतबात से डर लगता था, आज के इस यजीद को शहजादी के नाम से डर लगता है। अब इन मौलवियों को ये जवाब है कि जो बज़िद हैं अपनी बात पर, जी ये ईरान का ही परचम है। चलो एक मिनट के लिए मान लिया जाए कि ये परचम ईरान का परचम है जिस पर या ज़ैनब लिखा हुआ है, तो ईरान एक मुसलमान मुल्क है, एक इस्लामी मुल्क है, तो शाम में ईरान का परचम तो काबिल कबूल नहीं है इनको। लेकिन जब से ये मौजूदा हुकूमत शाम में आई है, शाम में गोलान हाइट्स पर, गोलान की पहाड़ियों पर यहूद का झंडा लहरा रहा है। यानी जब से ये नई हुकूमत शाम में आई है, तब से वहाँ पर उन्होंने अपना झंडा वहाँ पर लहरा दिया है। एक अरब सहाफ़ी ने ये दो तस्वीरें शाया की कि रोज़ा सैयदा ज़ैनब से ये सुर्ख परचम हटा दिया गया ईरानी झंडा होने की वजह से, इस इल्ज़ाम के तहत, और दूसरी तरफ वो झंडा अब भी लहरा रहा है। उस परचम से तुम्हें कोई ख़ास अकीदत है? यानी ये नाम नेहाद दीन के जो ठेकेदार बने बैठे हैं कि नाम अहले बैत का परचम नामंजूर है और तागूत का परचम काबिल कबूल है। वाह क्या दीन का जज्बा है इनके अंदर। और ईरान का तो सिर्फ एक बहाना है, दर हकीकत ये इनके अंदर का बुग़्ज़ है। वरना दुनिया में किसी भी जगह पर किसी परचम पर या ज़ैनब लिखा हुआ हो तो कोई भी अकल और शऊर रखने वाला इंसान, चाहे वो मुसलमान नाम भी हो, वो यही कहेगा कि ये अहले बैत से इज़हार अक़ीदत किया जा रहा है, किसी मुल्क का परचम नहीं है। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का इस्म मुबारक है, और इस बाबरकत और अज़ीम नाम की ताज़ीम वही करते हैं कि जिनके दिलों में तहारत और पाकीज़गी होती है। पाकीज़ा सोच वालों को ही इन नामों के तक़द्दुस और एहतराम का पता है, वरना जिनके दिलों में निजासत हो उन्हें अहले बैत के मर्तबे का क्या पता, क्योंकि अल्लाह ने निजासत को अहले बैत से दूर कर दिया है। अब समझ लीजिए जो भी इनसे दूर है, जिनके दिलों में भी बुग़्ज़ अहले बैत है, वो नजिस हैं। इकराम, इस तरह के जो वाक़यात ये हो रहे हैं, ये सब आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम ये सारा कुछ अपनी आँखों से मुशाहिदा कर रहे हैं। और आप समझते हैं कि सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खुतबात का ये असर था कि आज ज़िक्र हुसैन सारी दुनिया में जारी व सारी है। और उस दौर का यजीद शहजादी के खुतबात से डरता था, उसे डर था कि मैं लानत का निशान बन जाऊँगा, मेरी हुकूमत चली जाएगी। और आज के दौर के जो यजीद के पैरोकार हैं, जिन्होंने दरबार यजीद से अपनी हुकूमत का आगाज़ किया, उन्हें नाम ज़ैनब से खौफ आता है कि कहीं इस नाम की वजह से हमारी हुकूमत ना चली जाए, यहाँ कोई इनकलाब ना आ जाए। मोमिनीन किराम, आपकी सवाल से क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।